अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नारान बाइक टूर में शामिल आज आपको सफ़र दिखाएंगे आंसू झील का। तो हम पहुंच चुके हैं जी नारान बाज़ार, और यहां से हम लेंगे जीप से हम पहुंचेंगे सैफल मुलुक झील पर पहुंचने के बाद वहां से हमने अपना ट्रैक शुरू किया, और एंट्री करने वाले से हमारा झगड़ा भी हो गया। आंसू झील का ट्रैक हम शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एंट्री करने वाला बंदा बैठा हुआ है, झील सैफल मुलुक आप पीछे देख सकते हैं। जो एंट्री करने वाला बंदा बैठा हुआ है उसने बोला है जी जब तक आप घोड़े नहीं लेते और तब तक एंट्री नहीं होगी। तो घोड़े की पर हेड जो है वो ले रहे हैं 5,000। हम 5 बंदे हैं जी, तो मतलब 25,000 पहले उनको दें, घोड़े करवाएं, फिर उसके बाद जी गाइड लें, और 4,000 गाइड का मांग रहे हैं। तो फिर वो हमें जो है एक गाइड भी देंगे साथ में, और घोड़े जाएंगे। किसी भी ट्रैक करने से पहले या किसी झील पे जाने से पहले जहाँ पे आपको ख़तरा लाहक हो सकता हो, वहाँ जाने से पहले आपको एंट्री करवाना होती है। और उस जगह पे मौजूद पुलिस चौकी जहाँ एंट्री करने के लिए एक स्पेशल चेक पोस्ट बनी होती है, वहाँ पे आप एंट्री करवाते हैं, और एंट्री करवाने के बाद आप जो है वो ट्रैक शुरू कर सकते हैं। कोहमालिया में मलका पर्वत के पार वादी कागान की बुलंद तरीन झीलों में आंसू झील का भी शुमार होता है, और इसकी बुलंदी 4,245 मीटर है। पानी के कतरे जैसी शक्ल होने की वजह से इसका नाम आंसू झील रखा गया। और इस पर जाने के लिए 2 ट्रैक हैं। एक ट्रैक जिस पर हम जा रहे हैं ये झील सैफल मलूक की तरफ से जाता है, और जबकि दूसरा ट्रैक कागान वैली रोड पर महानरी की जानब से इस पर जाता है। ट्रैक शुरू हुए जनाब हो गया आधा घंटा। ग्लेशियर काफ़ी हद तक हैं अभी, और पानी का शोर भी आपको आ रहा होगा। पहाड़ों से गिरता पानी और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये भी इस वक्त ग्लेशियर है। ये ऊपर से ग्लेशियर पिघल के जो पानी आ रहा है वो आप देखें। इस ट्रैक में आपको 4 छोटी बड़ी नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा, और इसमें एक नदी ऐसी है जिसको आप शूज़ उतार कर क्रॉस करते हैं, और पानी बेहद उसका ठंडा होता है। और उस नदी को क्रॉस करते हुए मैं बीमार भी हुआ, और ये ट्रैक मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार ट्रैक रहेगा, और अज़ियतनाक भी। ये खूबसूरत सफ़र मैंने अपने बेहतरीन दोस्त और हमसफ़रों के साथ तय तो किया, लेकिन मैं मंज़िल तक न पहुंच सका। वैसे तो हम 5 दोस्तों ने ये ट्रैक शुरू किया था, लेकिन रास्ते में हमें 2 दोस्त और भी मिल गए जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था, और पहला उनका ट्रैक था। पहली बार वो सफ़र करना चाह रहे थे और आंसू झील को करना चाह रहे थे, तो उनको भी हमने साथ मिला लिया। मुनीर भाई, शानी और हुमायूं इस ट्रैक में सबसे आगे थे, और गाइड भी उनके साथ था। अरसलान भाई को हौसला देते हुए मैं उनको अपने साथ लेके चल रहा था, और साथ में 2 जो लाहौर वाले लड़के हमें मिले थे ट्रैक में, उनको भी साथ लेके चल रहा था। 3 साढ़े 3 घंटे सफ़र करने के बाद स्टीप चढ़ाइयों, और एक पहाड़ के बाद फिर अगला पहाड़, फिर उसके बाद अगला पहाड़, तो हमारे हौसले टूटते गए। ऐसे करते करते हम 13,000 फुट हाइट पर पहुंच चुके थे। मुनीर भाई, शानी और गाइड जो हैं वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। उन 2 लड़कों ने और अरसलान भाई ने जवाब दे दिया कि इससे आगे हम सफ़र नहीं कर सकते। वो बिल्कुल थक चुके थे, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया, और वहाँ पर मैं देखता ही रह गया। उनको मैंने वापसी की राह दिखाई और जल्दी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन बादलों ने हमें मुकम्मल तौर पर घेर लिया था। ना तो मुझे मुनीर और उसकी टीम नज़र आ रही थी, और ना ही आगे रास्ता। ये टोटल ट्रैक पत्थरों से भरा हुआ है। कोई ऊपर से बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, मलका पर्वत है सामने, तो उस वजह से ये ग्रीन मैडो था, नीचे सारा सारा ग्रीन मैडो था। लेकिन अब पत्थरों की वजह से इस को ट्रैक करना भी थोड़ी मुश्किल दी है, वरना ये इस तरह का मैडो था यहाँ पे। तो ये सारे पत्थर काफ़ी दूर तक जो है वो पड़े हुए हैं। टीम मेंबर्स पीछे पीछे जनाब, आगे बच्चा जो है गाइड हमारे साथ हो जा रहा है। तो ये पानी जो आ रहा है ग्लेशियर पिघल के ऊपर से काफ़ी सारा, इसको हम क्रॉस करेंगे, और इसको क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे 1 घंटे का ट्रैक रह जाएगा, और हम पहुंच जाएंगे जी आंसू झील। फिर आपको उसका दीदार करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैंने 25 से 30 मिनट ट्रैक करने के बाद सामने मंजिल को देखना चाहा, लेकिन मंजिल शायद अभी दूर थी।
और अभी एक पहाड़ और भी ऊपर चढ़ना था और टाइम हो चुका था 3:30 से 4 बज चुके थे और मुझे मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा ये मसला है कि मुझे 12,000 फुट हाइट के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और जैसे ही हार्ट बीट तेज़ होती है, हार्ट बीट के साथ ही मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जो मुझे एक भी कदम आगे बढ़ाने से मना करता है। लेकिन ज़िद थी कि आंसू झील को देखना है, तो ट्रैक कुछ देर मैंने और जारी रखा, लेकिन मुझे आगे कुछ भी दिखाई ना दिया। तो थक हार कर मैं भी एक जगह पर बैठ गया और सर पकड़कर शायद रोने लगा। यूं आंसू झील के रास्ते में बैठकर मैंने कुछ देर आंसू बहाए। मंजिल 30 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन मुझे रास्ता न मिलने की वजह से वहां पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर के बाद टीम मेंबर सामने से आते दिखाई दिए, तो उनसे गुस्सा नाराज़गी का इजहार करते हुए मैंने उनसे पहले ही अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। आंसू झील का ये ट्रैक हमारी टीम ने 6.5 घंटे में मुकम्मल किया, जिसमें 4 घंटे जाने के और 2.5 घंटे वापसी के थे। पानी बहुत ठंडा है, पाँव सुन्न हो गए। ये ट्रैक है जी और इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। कुछ बंदे इधर से जा रहे हैं, कुछ इधर से, कुछ वो ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हम नीचे से आए हैं। ये सामने जनाब मलका पर्वत, इसका दीदार फरमाएं। नीचे ग्लेशियर वगैरह, लैंडस्लाइडिंग। आंसू झील अपनी बुलंदी की वजह से चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बर्फीले पहाड़ों से घिरी रहती है। यहाँ आने का बेहतरीन मौसम मई से अगस्त तक का है और मलका पर्वत का आप नज़दीक से दीदार भी कर सकते हैं। ये खूबसूरत झील आपको अपनी आगोश में लेने को हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन ख़ुद आंसू झील इतने नखरे वाली है कि हर वक्त ख़ुद को बादलों की लपेट में रखती है और किस्मत वालों को ही अपना दीदार नसीब करती है। 11:10 पे हम वहाँ से निकले थे, 2:10 हो चुके हैं, तो 3 घंटे हमें हो गए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आधे घंटे में अगला ट्रैक जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है, उसको हम करें और झील का दीदार करें अगर मुमकिन हुआ तो, वरना ऊपर सर्दी ज़्यादा है और हमें ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर रुकें 20 से 25 मिनट रुक सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ट्रैक दिखा देते हैं। पीछे नहीं है वो देख रहे हैं। ग्लेशियर की बनी एक नदी यहाँ पे और भी है और पीछे वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन ये वाली जो है एकदम से ऊपर की तरफ, ये उससे भी मुश्किल है। और बादल जो हैं वो आ चुके हैं, तो देखते हैं झील का दीदार करना मुमकिन है या नहीं। तो चलते हैं जी, देखते हैं फिर यहाँ पर जाने में अभी कितना टाइम लगेगा। हमें ऑलरेडी 3.5 घंटे हो गए और 2-3 साथी हजरात अभी पीछे हैं और 2 उम्मीद पहुँच भी गए होंगे। ये ट्रैक आपको दिखाते हैं, बहुत मुश्किल ट्रैक है, चढ़ाई है बिल्कुल एकदम से ऊपर की तरफ। आंसू झील ने आंसू निकलवा दिए हैं। 4 से 5 पहाड़ ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 पहाड़ बाकी हैं और एंड हो गया। ये 2 बंदों ने पीछे साथ छोड़ दिया, 3 ने, वो कहते हैं हम आगे नहीं जा रहे, और बाकी टीम सारी जो है वो जा चुकी है आगे। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। 2 भी नहीं, 1, 2 और 3 पहाड़ रहते हैं अभी। मैं इधर सोने लगा हूँ आराम से, जब वो वापस आएंगे तो वापस ही जाऊँगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये जी आंसू झील से बादल हट गए हैं और सामने व्यू नज़र आ रहा है जी। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।